कान्हा की काजल लीला। आज लाला कन्हैया के आँखन में काजल लगाने को दिन है। नंद बाबा की बहन सुनंदा देवी, जो कन्हैया की बुआ लगती है, चटकती मटकती आई और यशोदा जी से बोली कि सुनंदा जी, भाभी जी, लाला को काजल लगावे का हक हमारो है। यशोदा जी, हाँ बीबी जी लगाओ, आप ही लगाओ। सुनंदा जी, ऐसे नहीं लगाऊंगी, मेरो को भी नेक चाहिए। यशोदा जी, हाँ बीबी जी, आपको भी नेक मिलेगो। सुनंदा जी, देखो भाभी, जब लाला के नाल छेदन के समय नाल काटने वाली दासी नेक के लिए मचल गई कि व्रजरानी बहुत दिनन बाद लाला हुआ है, नेक सोच समझकर देना। तो आपने अपने गले का नौलखा हार उतार कर उसे पहना दी। वाते कमती मुझे मत करियो, नहीं तो ननद भाभी दोनन की झगड़ा बन जाएगी और हमेशा के लिए ननद भौजाई की शिकायत बनी रहेगी। यशोदा जी, नहीं नहीं बीबी जी, वाते बढ़ चढ़ के मिलेगो। फिर सुनंदा बुआ ने लाला श्याम सुंदर को काजल लगाई और सोच रही है कि देखे भाभी क्या देती है। जो ही सुनंदा बुआ ने हाथ बढ़ाए कि लाओ मेरा नेक दो, तो श्री यशोदा जी ने कन्हैया को उठाकर उनकी गोदी में दे दी और सुनंदा जी के मुखमंडल पर दृष्टि डाली कि बीबी जी, कछु कसर रह गई हो तो दो कछु, और आंखन में आंसू आ गए। सुनंदा बुआ के बोली, भाभी याते कीमती और क्या हो सकता है, तूने तो अपना सर्वस्व दे दिवो। अब लाला मुझे नेग में मिलियो तो लाला तो हमारो है गयो, लेकिन भाभी मेरी छाती में दूध नाए, लाला को दूध पिलावे को कोई धाय रखनो पड़ेगो। और देख तेरी छाती में दूध फालतू पड़ो रहेगो, क्या फायदो धाय रखने को। लेव मैं तो ही को अपने लाला के लिए धाय के रूप में नियुक्त करती हूँ। मेरो लाला को खूब ध्यान रखियो। और उन्होंने लाला कन्हैया को यशोदा जी के गोद में दे दिया। गोपियाँ श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हैं। गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन रहते। गोपियों का हृदय प्रेममय है, श्री कृष्णमय है, अमृतमय है। वे सुबह उठते ही श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंदभवन जाती। गोपियों को सुबह जागने के बाद कन्हैया की याद आती है। गोपियों का ऐसा नियम है कि वे मंगला के दर्शन ब्राह्म मुहूर्त में भगवान के सोकर उठने के बाद के पहले दर्शन करने के लिए जाती है। मंगला के दर्शन ब्राह्म मुहूर्त में ही होते हैं। मंगला के दर्शन का अर्थ है कि सुबह सबसे पहले भगवान का दर्शन करना। गोपियां नन्हे श्याम सुंदर के दर्शन कर उनकी मधुर किलकारी सुनकर आनंद विभोर हो जाती और कन्हैया को हृदय से लगाने पर उनको ऐसा लगता मानो कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। श्याम सुंदर के नित्य दर्शन कर गोपियां अपने को बहुत भाग्यशाली मानती। यशोदा जी कहती हैं, अरी सखियों, अभी तो अंधेरा है, तुम इस समय आई हो। गोपियां कहती, कन्हैया के दर्शन के बिना हमें चैन नहीं पड़ता, इससे लाला के दर्शन करने आई हैं। गोपियां बालकृष्ण के पालने के चारों ओर खड़ी होकर श्री कृष्ण के एक एक अंग में आंखें स्थिर करती हैं। गोपी मात्र ग्वालिन नहीं हैं, गोपियां भक्ति संप्रदाय की आचार्या हैं। गोपियां जगत को समझा रही हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति को भक्ति कहते हैं। संसार में आसक्ति ही माया है, परमात्मा के स्वरूप में मन और आंखें आसक्त बनती हैं, वही भक्ति है। परंतु ऐसा करना सरल नहीं है। मन बार बार संसार की ओर भागता है, पर अपने मन को समझाना पड़ता है कि संसार सुंदर नहीं है, सुंदर तो केवल श्री कृष्ण हैं। एक गोपी श्री कृष्ण के चरणों की प्रशंसा करते हुए दूसरी गोपी से कहती है, अरे सखी, लाला के चरण कितने सुंदर हैं, उनके तलवे कितने लाल हैं, नाखून तो रत्न से हैं, इनके चरणों में कमल व स्वस्तिक का चिन्ह है। इस तरह दास्य भाव में गोपी भगवान के चरणों में ही दृष्टि रखती है। एक दूसरी गोपी को श्री कृष्ण का रंग बहुत पसंद है। वह कहती है, लाला का श्रीअंग मेघ सा है, इनके नेत्र कमल से हैं, बाल भी कितने सुंदर हैं। इस गोपी का सख्य व वात्सल्य भाव है, उसे श्री कृष्ण का मुख देखे बिना चैन नहीं आता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए विनती करती हैं, व्रजराज कुमार जागो, देखो कमल पुष्प विकसित हो गए, कुमुदनियों का समूह संकुचित हो गया, भौरे लताओं को भूल गए, उन्हें छोड़कर कमलों पर मंडराने लगे मुर्गे, और दूसरे पक्षियों का शब्द सुनो जो वनों में बोल रहे हैं। गोष्ठों में गायें रंभाने लगी हैं और बछड़ों के लिए दौड़ रही हैं। चंद्रमा मलिन हो गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया, स्त्री पुरुष प्रात कालीन स्तुति का गान कर रहे हैं। कमल समान हाथों वाले श्याम सुंदर प्रात काल हो गया, अब उठो।